निज कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? जनक जी ने विश्वामित्र जी को कथा सुनाई कि मैंने ये धनुष उठाने वाले के गले में सीता माला डालेगी, ये मैंने प्रण क्यों किया, ये प्रण मैंने क्यों किया, तो ये कथा बताई। जनक जी ने कहा इनमें एक माता जी को आगे कर लो, कल भी खटपट कर रही थी, आज भी करने लगी। सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। कथा क्या बताई? जनक जी ने कहा महाराज ये धनुष जो है मैंने सत्संग में ब्रह्मा जी से प्राप्त किया था। सत्संग में ब्रह्मा जी से प्राप्त कैसे हुआ? ब्रह्मा जी, रावण और जनक, और जब तीनों लोग रावण, जनक, विद्युत जीवा, तीनों लोग जब ब्रह्मा जी की सभा में सत्संग करते हैं, और जब सत्संग में जनक जी की विजय हुई है, यद्यप सत्संग में जय विजय तो होती नहीं है, वो तो एक अनुभव का विषय है, फिर भी व्यवहार में कि आप ज्ञान में दक्ष हैं और आप अभी ज्ञान में कुछ आप में अधूरापन है। तो ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा कि आप तो ज्ञान में दक्ष चतुर हैं, आपका अनुभव जो है शास्त्र सम्मत है, और इन लोगों का अनुभव जो है ये ग्रंथों के आधार पर रटा हुआ है। और कहते ज्ञान चरितार्थ कब माना जाए? हम श्रोत्री भी हों और ब्रह्मनिष्ठ भी हों, हम श्रोत्री भी हों और ब्रह्मनिष्ठ भी हों। ब्रह्मा जी ने जनक जी से कहा हम आपसे प्रसन्न हैं, आप हमसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने जब बात कही तो जनक जी ने कहा महाराज जिस ईश्वर की हम चर्चा कर रहे थे, जिस निर्गुण ब्रह्म का मैं चिंतन कर रहा था, वो मेरे घर में साकार रूप में आवे। ब्रह्मा जी ने वही धनुष दे दिया और कहा ले जाओ, इसकी नित्य पूजा करना, मतलब इसको साधन मानना, और इसी साधन से आपको साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके हाथ से ये पिनाक टूट जाए, आप मान लेना वही निराकार परमात्मा साकार रूप में आपके घर आ गया। जनक जी ने कहा मैं रोज आता हूं
और इसकी पूजा करता हूं। इसके बाद अपने काम में लगता हूं। मेरी पत्नी नित्य आती है और आ करके इस पूजा स्थान को साफ करती है। जनक जी ने बताया कि जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तब माता जी ने ये पूजा स्थल की सफाई की जिम्मेदारी पुत्री को दे दी। मेरी पत्नी सुनैना जब इस रूम को साफ करती थी तो जहां धनुष रखा था उसके नीचे का लीपना सफाई हो नहीं पाती थी। मेरी बेटी एक दिन गई, उसने क्या किया कि बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाएं हाथ से नीचे की जमीन को लीप दिया। जनक जी पूजा करने गए तो जनक जी ने देखा कि धनुष के नीचे तो कभी लिपा ही नहीं था। भाई, जिस धनुष को 5000 मल घसीट के लाते हो, अब 5000 आदमी रोज बुलाए जाएं, इसको उठाया जाए, फिर नीचे लिपवाया जाए, तो इसलिए जब मैं पूजा करने आया तो मैंने जब नीचे लिपा हुआ देखा तब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, ये धनुष के नीचे आज किसने लीपा? बोले पिताजी मैंने लीपा है। कैसे लीपा? तो सीता जी ने क्या किया, बाएं हाथ से उठाया और दाएं हाथ बोले ऐसे लीपा। पिताजी ने मन में सोचा जब इतनी शक्तिशाली है तो इसका जीवन साथी भी इसके जैसा ही होना चाहिए। क्या शिक्षा मिली? आप माता पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बेटी जितनी सुंदर है, जितनी पढ़ी लिखी है और जितना कमाने में दक्ष है, उसका जीवन साथी भी वैसा ही चुनना चाहिए। जनक जी ने कहा जिस धनुष को 5000 मल्ल घसीट के लाते हो और उस धनुष को मेरी बेटी बाएं हाथ से उठा देती है, जब इतना इसमें बल है तो इसका जीवन साथी भी ऐसा ही शक्तिशाली होना चाहिए। संशय इसलिए मत करना क्योंकि ये धरण सुता है, ये पृथ्वी की कन्या है और पृथ्वी पे रखा हुआ धनुष है और ये शक्ति है, इसके लिए उठाना कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी कथा ग्रंथों में मिलती है कि जहां पे धनुष रखा था, सीता जी सखियों के साथ उस रूम में खेलती थी। और खेल कौन करती थी? वो आंख, क्या बोलते हैं, आंख मिचौनी, आंख पे पट्टी बांध करके और एक सखी दूसरे सखी के पीछे थप्पड़ मारती थी। तो जब आंख मिचौनी की लीला खेल कर रहे थे तो उसी समय सीता जी के जब आंख में पट्टी बांधी गई तो सखी को पकड़ने के चक्कर में और धनुष की डोरी पकड़ी तो ऐसे की तो वहां से उठ करके बगल में हो गया। जनक जी पूजा करने गए तो देखा ये धनुष की दिशा किसने बदली। सीता जी ने कहा पिताजी ऐसे मैं सखियों के साथ खेल रही थी, मेरे आंख में पट्टी बंधी थी, सखियां मुझे पीछे से मार रही थी, तो सखी को पकड़ने के चक्कर में धनुष की डोरी मेरे हाथ में आ गई। एक कारण ये है। तीसरा कारण बताया गया कि धनुष जो था ये जनकपुर के बाहर रखा था, क्योंकि अपने ग्रंथों में लिखा है कि मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद ये हमेशा नगर और गांव से 1 मील दूर होने चाहिए। आप अनुभव करना, जितने पुराने मंदिर हैं हमेशा बस्ती से दूर होते थे। अपने ग्रंथों में लिखा है शमशान जो है वो चौराहे पे होना चाहिए और देवालय जो है वो एकांत में होना चाहिए। अच्छा, उल्टा हो गया। शमशान जो है वो एकांत में ले गए और देवालय जो है वो चौराहे पे उठा लाए। अपने ग्रंथों में लिखा है
जहां पे शिवलिंग की स्थापना होती है उसके 100 मीटर इर्द गिर्द में शिव क्षेत्र कहलाता है। अब मान लो हमने घर में मंदिर बना लिया, घर में भोजन बनेगा तो प्याज और लहसुन का तड़का भी लगेगा। कल बच्चों के विवाह होंगे, वो अपने जीवन साथी के साथ लेटेंगे, ब्रह्मचर्य नष्ट भी करेंगे। घर में जन्म का सूतक और मृत्यु का सूतक भी लगेगा। और अगर हमने देवालय के पास अगर अपना निवास बना लिया तो अन्य स्थाने कृतम पापम देव स्थाने विनश्यति, अदेव स्थाने कृतम पापम वज लेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किया हुआ पाप देव स्थान पे नष्ट होता है और देव स्थान पर किया हुआ पाप जो है वो वज्र के समान भोगना पड़ता है। बल्कि आप ये भी देखना, जिनके घरों में मंदिर की परछाई पड़ती है, प्रायः देखना वो व्यक्ति अशांत रहेंगे। जो शास्त्र कहता है जितने ये पूजा स्थल हैं ये घर और नगर से 1 मील दूर होने चाहिए। लेकिन इस जमाने में हो सकता सब मंदिर की जगह कब्जा करने के लिए घूम रहे हैं। भले थोड़ा हमें देखने में लगता है कि मैंने ये कर लिया, लेकिन आप अनुभव करके देखना वो व्यक्ति हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा। क्यों? दूसरे का पद, दूसरे की संपत्ति, देवालय की कमाई हमेशा अशांति फैलाती है। बल्कि आप देखना, जैसे हम जैसे कर्मकांडी ब्राह्मण, हम जैसे कथावाचक, हम जैसे पुरोहित, हम जैसे मंदिर के पुजारी प्रायः अशांत दिखेंगे। प्रायः कारण सिर्फ यही है कि हम मंदिर में रहते हैं लेकिन वहां संयम नहीं करते। 24 घंटे मंदिर में रहते हैं, दान का खा खा करके बुद्धि बिगड़ जाती है। जब पराई माँ बेटियां आती हैं तो तक करके दुनिया के, तो ये शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। तो जनक जी रोज नगर से बाहर जाते हैं और धनुष की पूजा करते हैं और घर आते हैं। आप ध्यान रखना, पुत्र जो होता है पिता की जेब को देखता है और कन्या जो होती है वो माँ बाप के मुंह को देखती है। कन्या, अगर कन्या को जीवन साथी सही नहीं मिला है तो सभा में नहीं कहेगी, जब कहेगी तो एकांत में भले कह दे, पिताजी आपने मेरे लिए घर अच्छा नहीं खोजा। और लड़का हमेशा भरी सभा में बाप से कहेगा, तुमने मेरे लिए किया क्या। सीता जी ने जब अपने पिता को देखा कि घर से बाहर, नगर के बाहर जाते हैं, सर्दी में कांपते हैं, बरसात में भीगते हैं, गर्मी में सूखते हैं, तो अपने पिताजी का दुख देख करके सीता जी ने क्या किया, एक दिन धनुष को उठा करके घरे ले आई। और जब घर में रहेगा तो पिताजी घर से बाहर जाएंगे नहीं तो सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी और बरसात में भीगेंगे भी नहीं। जनक जी जब पूजा करने गए तो वहां धनुष ही नहीं दिखा। और जब जनक जी दुखी होने लगे, अरे उसी धनुष से मुझे ईश्वर के दर्शन होने हैं और वही नहीं है, तो उसी समय सीता जी ने बताया, पिताजी आपको दुख होता था, आपका दुख हमसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं धनुष को उठा करके घर ले आई। यही मानस में लिखा है, कर बिनती निज कथा सुनाई, कि मेरी बेटी जो है इतनी शक्तिशाली है और इसलिए मुझे ये प्रण करना पड़ा कि जो धनुष को उठाएगा और उसके गले में मेरी बेटी माला डालेगी। अब सीता जी की उत्पत्ति की भी कई कथाएं हैं। कहीं कहीं तो ऐसा मिलता है कि जब रावण ने अत्याचार किया, सबसे कर लेने लगा,
तो रावण ने संतों से कहा मुझे कर दो। इस जमाने के संत तो खूब टैक्स जमा करते नहीं करते हैं? नहीं, वो तो कुछ करवा लेते हैं, नहीं तो होता सबको कहाँ माफ है, हमें नहीं माफ है। कुछ रुपया मेरे पड़े, परसों नरसों सीए बता रहे थे कि 35,000 तुम्हारे कट गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, हम फार्म भर देंगे तुम्हारे वापस। अब हो सकता हम संत नहीं होंगे, जो भी हो, लेकिन वो तो टेस्ट बनाते धारा नहीं होती है, वो करवा लेते हैं उसमें थोड़ा ठीक। तो उस जमाने के जो संत थे वो संस्था बनाते ही नहीं थे। अच्छा आप बताओ, वशिष्ठ जी ने कोई संस्था बनाई? विश्वामित्र जी ने कोई संस्था बनाई? जमदग्नि ने कोई संस्था बनाई? हम लोग संस्था इसलिए बनाते हैं गरीब जनता को छलने ठगने लूटने के लिए। न संत को वृद्धाश्रम बनाने की क्या आवश्यकता है, संत को तो गौशाला बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे समझ में ये नहीं आता कि गाय में तो भगवान दिख रहे हैं, भैंस में भगवान काहे नहीं दिख रहे हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछा है आप रहते कहाँ हो? तब भगवान ने कहा अर्जुन ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। अच्छा भगवान ने कहीं ये कहा कि हम गाय के हृदय में वास करते हैं और भैंस के हृदय में वास नहीं करते? ये तो हम लोगों ने इतनी उसकी महिमा लिख दी। किस लिए? आपके जेब का पैसा निकालने के लिए। अरे जिस समय ग्रंथ लिखे गए थे उस समय गोधन तो था ही, उस समय स्कॉर्पियो चलते थे क्या? वैगनआर चलती थी क्या? भाई जिस समय ग्रंथ लिखे गए थे उस समय गोधन का ही तो प्रचार था। भैंसें थी नहीं, बकरियां थी नहीं, ये गाड़ियां जो हैं थी नहीं, उस समय था ही गोधन। दूध देने के लिए गौएं होती थी और व्यापार के लिए खेत में काम करने के लिए गौओं के बैल होते थे या घोड़े काम आते थे। तो उस समय ट्रक था नहीं, उस समय ट्रक था ही नहीं। तो कहने का आशय है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं बोले पूजा करने आओ तो धोती पहन के आओ। अरे जिस समय ग्रंथ लिखे गए थे उस समय पैंट का चलन नहीं था, अब धोती में भी वही कपड़ा है, अब पैंट में भी वही कपड़ा है। बोले पैंट पहन के क्यों ना बैठे? अरे पैंट पहनेंगे तो आसन लगाने में दिक्कत होगी, पैंट पहनेंगे तो बैठ करके लघु शंका करने में दिक्कत होगी, खड़े खड़े लघु शंका करेंगे वो छींट पैरों पे आएंगे। तो इसलिए संतों ने, लेकिन समझदार व्यक्ति वही है जो देश काल के अनुसार परिवर्तन कर ली। अब इतना लाइट का आविष्कार हो गया है, घर में लाइट भी है, इन्वर्टर भी है, सौर ऊर्जा भी लगी हो, और फिर भी माताएं शाम के समय दीपक जलाती हैं। अरे जिस समय लाइट नहीं थी, घरों में अंधेरा रहता था, उस समय ये नियम बनाया गया था कि हम लोग खेत से काम करके आएंगे तो घर में अंधेरा ना हो तो गेट पे दीपक जला दो। और जब एक बल्ब जगा दो 100 दीपक का प्रकाश हो जाए तो 1000 रुपया किलो वाला घी फूंकना कोई बुद्धमानी है क्या? उसमें गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। समझाते तो हम ही लोग हैं कि चाहे घर में खाने के लिए घी ना हो लेकिन फूंकने के लिए जरूर लेकर के आओ। जबकि शास्त्र कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तब वो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी जो हृदय में अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाने को तैयार नहीं है, बस दीपक फूंकने को तैयार है। तो ये मैं निंदा नहीं कर, मेरा कहने का आशय है
जब लाइट नहीं थी, इन्वेटर नहीं था, सौर ऊर्जा नहीं थी, तो उस समय दीपक का प्रावधान था। और इस समय एक दीपक जला दो, एक लाइट जला दो, 100 दीपक का प्रकाश होता है। तो व्यर्थ में कार्बन बढ़ाना कोई समझदारी मानोगे नहीं, ये भी हमें मालूम है। मेरे गुरुजी कहते हैं सिर्फ जो तुमने माना है इसे छोड़ दो, आप मुक्त हो गए। कुछ नहीं करना, ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है। जो तुमने अपने को मान रखा इसको छोड़ दो। मान क्या रखा है? बोले मैं ब्राह्मण हूं। अच्छा आप बताओ, शरीर में ब्राह्मण कहीं है? माने तो है, हैं? हम आचार हैं। अच्छा शरीर में कहीं आचार है क्या? गीता में कहा निर्माण मोहा जित संग दोषा। जो आपने अपने को मान रखा है, मान्यताएं, इन मान्यताओं को हटा देना ही तो मुक्ति है। पुरानी मान्यताएं, पुरानी रूढ़वादिताएं और अंधविश्वास को छोड़ देना ही तो मुक्ति है। लेकिन जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने अंधविश्वास हैं, जो रूढ़वादिताएं, उनको छोड़ते ही नहीं है। अगर ये जो माना हुआ मान्यता उसको छोड़ दे तो मुक्त, वही देखो गीता में है, वही भागवत में। अर्जुन ने यही तो कहा है कि जो मैंने माना था कि मैं मरूंगा, आपके सत्संग के मुझे मालूम हो गया नष्टो मोआ स्मृत लद्वा, कि शरीर मरेगा, मैं हम थोड़ो मरेंगे। भाई शरीर विनाशी है तो शरीर मरेगा, हम तो अविनाशी, हम क्यों मरेंगे? शरीर दृश्य है तो ये बिगड़ेगा, हम तो दृष्टा है, हम क्यों बिगड़ेंगे? ये